ब्लैक होल के बारे में हम आए दिन डिस्कस करते रहते हैं। यह ब्रह्मांड जितना विशाल है उससे कई ज्यादा रहस्यमयी और उलझा हुआ है, जिसकी गहराई कभी समाप्त नहीं हो सकती। सूर्य, सौरमंडल और विभिन्न बौने ग्रहों के अलावा इस अंतरिक्ष में ब्लैक होल नामक जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता। मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस गुरुत्वाकर्षण का बोलबाला है और अंधकार से भरा पड़ा है। इसका ग्रेविटेशनल इतना पावरफुल होता है कि इसके खिंचाव से प्रकाश को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब यह है कि इसमें जो भी अंदर चला जाए उनका बाहर आना नामुमकिन हो जाता है। यह रहस्यमय ब्लैक होल न जाने कितने स्टार्स प्लैनेट को अपने अंदर समा चुका है, इसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते। ब्लैक होल को हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, ब्लैक होल दिखता कैसा है, क्या होगा अगर अचानक से पृथ्वी के पास कोई ब्लैक होल आ जाए और धरती उसमें समाने लगे। क्या मानव इतिहास खत्म हो जाएगा या फिर हम सभी ब्लैक होल की अंधेरी दुनिया में कहीं गुम हो जाएंगे। तो चलिए बेहतर तरीके से समझते हैं। साल 1916 में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में अंतरिक्ष में अद्भुत चीज होने का खुलासा किया, जिसे उन्होंने ब्लैक होल नाम दिया। ब्लैक होल स्पेस में वह जगह है जहां भौतिक का कोई नियम काम नहीं करता। यहाँ सिर्फ भयंकर गुरुत्वाकर्षण और अंधकार की जगह होती है। इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक शक्तिशाली होता है कि प्रकाश के डायरेक्शन को भी मोड़कर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। आप जब भी ब्लैक होल को देखेंगे तो सबसे पहले आपको इसके आसपास बहुत सारी गैस जैसी चीजें नजर आएगी, और ये कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी ग्रेविटी है जो हर चीज को अपनी तरफ तेजी से खींच रही है। ब्लैक होल हर समय रोटेट करता रहता है, जिस कारण ये रोशनी को बहुत तेजी से रिफ्लेक्ट कर देता है। कहा जाता है कि ब्लैक होल के एक चम्मच जितने आकार का द्रव्यमान 40 लाख हाथियों के बराबर होता है। इस ब्रह्मांड में हैरान कर देने वाली बात यह है कि हमारे ब्रह्मांड के कुछ ऐसे ब्लैक होल मौजूद हैं जो दिखने में इतने छोटे होते हैं, लेकिन उनका वजन सूर्य से भी हजारों गुना ज्यादा होता है और गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक है कि प्रकाश को भी अपने अंदर से बाहर नहीं निकलने देता। इससे एक बात तो साफ है कि इसके अंदर जो भी जाएगा उसका वापस निकलना नामुमकिन है। ब्लैक होल बहुत ही ताकतवर चीज है जो साइज में छोटा होने के बावजूद भी अपने अंदर विशालकाय चीजों को अपने अंदर समा सकता है। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है, मेरा मतलब हर किसी का एक निश्चित आयु होता है, और जब किसी तारे का अंतिम समय आता है तो वह अपने भीतर ही सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और फिर उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि उसके प्रभाव क्षेत्र में आने वाला हर ग्रह उसकी ओर खींचकर अंदर चला जाता है। वह सब कुछ को अपने अंदर निगलने लगता है। इसके प्रभाव क्षेत्र जो ब्लैक होल के चारों तरफ घूम रहा है उसे ही इवेंट होराइजन कहते हैं। किसी भी चीज का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और वह कर्व जैसे दिखाई प्रतीत होता है। क्या होगा अगर धरती ब्लैक होल में समा जाए? यूं तो धरती के आसपास कोई ब्लैक होल मौजूद नहीं है जो गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए उसे अपनी तरफ खींच ले, लेकिन अगर किसी वजह से पृथ्वी के पास फुटबॉल के आकार का ब्लैक होल आ जाता है तो उसे धरती पर क्या असर पड़ेगा? एक फुटबॉल के आकार के ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल हमारी धरती के गुरुत्वाकर्षण बल से कई अरब गुना ज्यादा होगा, जिसकी वजह से धरती उस ब्लैक होल का चक्कर लगाने लगेगी। जिस तरह पृथ्वी इस समय सूर्य की परिक्रमा करती है, ठीक उसी प्रकार ब्लैक होल के नजदीक आने पर उसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से पृथ्वी ब्लैक होल के चक्कर लगाने लगेगी। हालांकि परिक्रमा के दौरान धरती धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ब्लैक होल में समाने लगेगी। वहीं उसके घूमने की गति भी सामान्य से कम हो जाएगी, लेकिन बेहद धीमी गति से घूमने के बावजूद भी पृथ्वी का ज्यादातर हिस्सा टूटकर ब्लैक होल में समा चुका होगा और बाकी का बचा हुआ हिस्सा ब्लैक होल की ऊष्मा की वजह से एक गर्म चट्टान में तब्दील हो चुका होगा। यह चट्टान ब्लैक होल में जाकर नष्ट नहीं होगा, बल्कि उसके अंदर फंसकर घूमती रहेगी। जिस समय धरती के टुकड़े ब्लैक होल में समा रहे होंगे, उस समय जमीन पर रहने वाले इंसानों के लिए यह घटना बहुत ही तेज गति से घटित होगी और उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं होगा। वहीं पल पल बिखरती हुई धरती के जिन हिस्सों को खत्म होने में थोड़ा समय लगेगा, वहां रहने वाले लोगों के लिए समय बहुत ही धीमी गति से गुजरेगा, क्योंकि ब्लैक होल के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी के घूमने की गति धीमी हो जाएगी, जिसकी वजह से समय भी धीमी गति से ट्रेवल करेगा। उदाहरण के लिए सूर्य का चक्कर लगाने वाली
पृथ्वी में जितनी समय में 10 साल गुजरेगा वहीं ब्लैक होल का चक्कर लगा रही धरती में उस समय सिर्फ 10 मिनट का होगा। हालांकि जीवित बची लोगों को ज्यादा समय तक धीमी गति से गुजरने वाली समय का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि धरती के बाकी बचे हिस्से भी बहुत ही तेजी से ब्लैक होल में समा जाएंगे। ऐसे में इंसान के पास खुद को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि ब्लैक होल अपने आप में किसी दानव से कम नहीं। पृथ्वी को निगलने के बाद ब्लैक होल का साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा और वह आसपास मौजूद दूसरे ग्रहों को निगलना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से उसके आकार में लगातार वृद्धि होते जाएगी। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में सौरमंडल में प्रवेश करने वाली उल्कापिंड अब किसी ग्रह से टकराएगा नहीं, क्योंकि ब्लैक होल उन्हें धीरे धीरे निगल जाएगा। इसके बाद एक समय ऐसा भी आएगा जब ब्लैक होल भी अपने अंदर मौजूद ऊर्जा को धीरे धीरे रिलीज करने लगेगा। स्टीफन हॉकिंग के थ्योरी के मुताबिक ब्लैक होल का केंद्र बहुत असीम और घुमावदार होता है, जहां समय और स्पेस अपना अर्थ खो देता है। स्टीफन हॉकिंग द्वारा की गई रिसर्च से पता चलता है कि जब ब्लैक होल अपनी ऊर्जा को रिलीज करने लगता है तो हॉकिंग रेडिएशन की वजह से उसका द्रव्यमान गायब हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ब्लैक होल का अस्तित्व अपने आप खत्म हो जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक छोटे आकार का ब्लैक होल भी धरती के लिए कितना हानिकारक साबित हो सकता है, जो कुछ ही पल में पूरी दुनिया को नष्ट कर सकता है। हमारे लिए अच्छी खबर है कि हमारी पृथ्वी या सौरमंडल के आसपास सिक्के का आकार का भी ब्लैक होल मौजूद नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। आमतौर पर बड़े बड़े ब्लैक होल आकाशगंगा के बीचों बीच मिलते हैं और हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में एक भयंकर सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसका नाम सजिटेरियस ए रखा गया है। इसका द्रव्यमान हमारे सूरज से 40 लाख गुना है और यह पृथ्वी से महज 26,000 लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।